नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मंत्रा कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भाषा वर्गीकरण की आकृति मूलक वर्गीकरण तथा पारिवारिक वर्गीकरण की चर्चा की थी। आज हम भाषा वर्गीकरण के भौगोलिक वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। पहले वाले वर्गीकरण भाषा की रूप रचना के आधार पर था। आज का वर्गीकरण भाषा के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइएगा। तो चलो आज का विषय शुरू करते हैं, भाषाओं का भौगोलिक वर्गीकरण। यद्यपि अभी तक विश्व की सभी भाषाओं का अध्ययन ठीक ठीक नहीं हो पाया है, फिर भी जिन भाषाओं का अध्ययन हो चुका है उन्हें पारस्परिक समानता के आधार पर विद्वानों ने विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। परिवारों की संख्या यद्यपि अभी तक अनिश्चित है, क्योंकि फ्रेडरिक मुलर आदि विद्वान जहां 100 भाषा परिवारों की कल्पना करते हैं, वहां अन्य विद्वानों की कल्पना 250 परिवारों तक जा पहुंचती है। कुछ विद्वान केवल 10 भाषा परिवार ही मानते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 12 भाषा परिवार बताए हैं, जबकि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने भाषा परिवारों की संख्या 18 मानी है। संपूर्ण भाषाओं को भौगोलिक आधार पर पहले 4 खंडों में विभाजित किया है। पहला है अमेरिका खंड, दूसरा है अफ्रीका खंड, तीसरा है यूरेशिया खंड तथा चौथा है प्रशांत महासागर खंड। अब हम इन खंडों में अनेक भाषा परिवारों की गणना देखेंगे। पहला है अमेरिका खंड, इसमें केवल एक ही परिवार आता है, अमरीकी परिवार। दूसरा है अफ्रीका खंड, जिसमें 3 परिवार हैं, सूडानी परिवार, बंतू परिवार तथा बुशमैनी परिवार। तीसरा है यूरेशिया खंड, ये सबसे बड़ा खंड है, इसमें 10 भाषा परिवार हैं। पहला है भारत यूरोपीय परिवार, दूसरा है बुरुशस्की परिवार, तीसरा है द्रविड़ परिवार, चौथा है यूराल अल्ताई परिवार, पांचवा है काकेशी परिवार, छठा है चीनी परिवार, सातवां है जापानी कोरियाई परिवार, आठवां है उत्तरी या हाइपरबोरी परिवार, नौवां है बास्क परिवार तथा 10वां है सामी हामी परिवार। सामी हामी परिवार की गणना यूरेशिया तथा अफ्रीका दोनों खंडों में की जाती है। चौथा है प्रशांत महासागर खंड, इसके 4 भाषा परिवार हैं, मलय बहुद्वीपीय परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलिया परिवार तथा दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। तो हम अपने महत्वपूर्ण परीक्षा के हिसाब से भारत यूरोपीय परिवार या भारोपीय परिवार की चर्चा करेंगे। भारोपीय परिवार को ध्वनि के आधार पर 10 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है भारत ईरानी यानी आर्य भाषा, दूसरा है बाल्टोस्लाविक, तीसरा है आर्मीनी, चौथा है अल्बानी, पांचवा है ग्रीक, छठा है केल्टिक, सातवां है जर्मनिक तथा आठवां इटालिक, नौवां हिटाइट तथा 10वां है तोकारी। भारोपीय परिवार की भाषा को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है केंतुन तथा दूसरा है शतम। इस विभाजन का श्रेय प्रोफेसर अस्कोली को है, उन्होंने 1870 में यह मत दिया था। भारोपीय परिवार के केंतुम वर्ग में 6 भाषाएं हैं, ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, हिटाइट तथा तोखारी। तथा इसके शतम वर्ग में 4 भाषाएं हैं, भारत ईरानी यानी आर्य भाषा, बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी तथा अल्बानी। इस प्रकार केंतुम वर्ग में या समुदाय में 6 तथा शतम समुदाय में 4 शाखाएं आती हैं। भारोपीय परिवार की उक्त 10 शाखाओं में तोखारी तथा हिती को छोड़कर शेष 8 भाषाएं पूर्ण विकसित एवं प्रचलित भाषाएं हैं। तो हम अब शतम वर्ग की भारत ईरानी यानी आर्य शाखा की चर्चा करते हैं। भारत ईरानी शाखा फिर से 3 भागों में विभक्त है। पहला भारतीय शाखा, दूसरा ईरानी शाखा तथा तीसरा है दरज शाखा। भारतीय शाखा में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं। इसकी ईरानी शाखा में अवेस्ता, प्राचीन फारसी तथा आधुनिक फारसी, जिसमें पश्तो, बलूची, पामीरी, कुर्दिश आदि भाषाएं आती है। तीसरी है दरज शाखा। दरज शाखा में लोवार, चित्राली, शीना, कश्मीरी आदि भाषाएं आती हैं। विश्व में कुल 7117 भाषाएं हैं। हिंदी आकृति या रूप के आधार पर वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा कहलाती हैं। भारत में 5 भाषा परिवार हैं। पहला है भारोपीय परिवार, जिसे देश की 73% जनता उपयोग करती हैं। इसमें हमारे संविधान में सम्मिलित भाषाएं आती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, सिंधी, उर्दू आदि। दूसरा भाषा और
यह भारोपीय परिवार उत्तर भारत में बोला जाता है अधिकतर, तथा बाकी जगह भी बोला जाता है देश में। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। इसे देश की 25% जनता द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, तोड़ा, कोटा, कन्नड़ आदि भाषाएं आती हैं। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। यह अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं कहलाती हैं। तीसरा भाषा परिवार है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जिसे मुंदरी भी कहा जाता है। देश की 1.3% जनता द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें संथाली, मुंडारी, खड़िया, सावरी आदि भाषाएं सम्मिलित हैं। ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में बोली जाती हैं। संथाली भाषा इसकी मुख्य भाषा है, जिसे मुंडा जनजाति द्वारा उपयोग में लिया जाता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के बोलने वाले लोगों को निषाद कहा जाता था। चौथा भाषा परिवार है हमारा चीनी तिब्बती भाषा परिवार, जिसमें नागा, मिर्जा, मणिपुरी, तांगखुल, खासी, दफला, चंबा, बोडो, लद्दाखी आदि भाषाएं आती हैं। चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं 7 उत्तर पूर्वी राज्य, जिसे 7 बहनों के नाम से भी पुकारा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम इन क्षेत्रों में बोली जाती है। चीनी तिब्बती भाषा को एकाक्षर परिवार या नाग भाषा समूह भी कहा जाता है। चीनी तिब्बती बोलने वाले लोगों को वैदिक संस्कृत ग्रंथों में किरात बोला गया है। एक नया भाषा परिवार और खोजा गया है, जिसका नाम है अंडमानी भाषा परिवार। यह सबसे छोटा भाषाई परिवार है, जिसकी खोज कुछ दिन पहले विज्ञानी प्रोफेसर अनीता अब्बी ने की थी। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती हैं। ये भाषाएं हैं अंडमानी, ग्रेड अंडमानी, ओंगे, जारवा आदि। तो इस तरह से आज हमने भारोपीय परिवार, भाषाओं का भौगोलिक वर्गीकरण, भारत ईरानी शाखा तथा हमारे भारत देश में बोलने जाने वाली भाषाओं की चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।